रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो क्या कभी आपने हरी प्याज और आलू की भुजिया बनाई है? नहीं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। इंतहाई मज़ेदार चटपटी रेसिपी है। हरी प्याज और आलू के साथ इस भुजिया को तैयार किया जाता है। इसको आप मेन डिश के तौर पे भी रख सकती हैं और साइड डिश के तौर पे भी रख सकती हैं। ये इतनी लजीज लगेगी आपको कि फिर आइंदा आप खाली आलू नहीं बनाया करेंगी, उसमें हरी प्याज इस तरह ज़रूर डाला करेंगी। झटपट सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है, लो बजट रेसिपी है, जल्दी से तैयार होगी और खाने में इंतहाई लजीज होगी। घर के मसालों से बनेगी, सादा सी रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। अच्छा जी, तो ये मैंने हरी प्याज ले लिया। वज़न में ये है तकरीबन 1 पाव के करीब। ठीक है, तो इसको हम पहले कट कर लेते हैं। इसमें ये सारा यहाँ से कट करके निकाल देंगे और ये जो एंड में लगी हुई होती है ना चीज़ें, इन्हें भी हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, फिर इनकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी कटिंग नहीं करनी है, बहुत बड़ी नहीं करनी है, दरमियानी सी करनी है। और मैं इनको पहले कट कर लूँगी। ठीक है जी, इसको मैंने कट कर लिया और इसके दोनों पार्ट लिए हैं। ठीक है, वाइट पार्ट भी लिया और ग्रीन पार्ट भी लिया। बहुत ना बड़ी काटी है ना छोटी, दरमियानी सी। ठीक है, छोटी नहीं काटिएगा, वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसको हमने कट कर लिया है। अब हम करते हैं आलू की कटिंग। आलू भी मैंने काट लिए और ये मैंने क्यूब की तरह काटे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े नहीं काटने हैं। ये भी 1 पाव के करीब है जी। ये 1 लहसुन का मैंने इस तरह का पूरी गड्डी ली है। ठीक है, दरमियानी सी। इसको मैं छील के और कट कर लूँगी स्लाइस की तरह। अब लेंगे कढ़ाई में ऑयल, और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। लहसुन जिसको मैंने स्लाइस किया है, 3 से 4 जो हैं ये सूखी हुई मिर्चें, और 1 टीस्पून है ज़ीरा, ये हम इसमें डाल देंगे। लहसुन पे लाएंगे अच्छा सा कलर, जलाना नहीं है, बस लाइट ब्राउन सा करना। लहसुन पे जब हल्का सा इस तरह से कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च। ये है 1 टीस्पून के बराबर। ठीक है, और इसका चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का किया हुआ है ताकि ये मेरा जले ना। साथ ही हम डालेंगे सबसे पहले आलू। खुशबू इस वक्त इतनी मज़े की आ रही है, वो लहसुन की वजह से। ठीक है, ये हमने आलू डाले। इस सब्ज़ी में ना आपने पानी नहीं डालना है। ठीक है, इसमें अपने पानी में पकना है। अब आलू गलाने के लिए मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल रही हूँ। ठीक है, ये भी आपने ज़्यादा नहीं डालना। इसके अंदर ये दम पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आलू को गला लेते हैं। इसको रखेंगे। देखें जी, ज़बरदस्त से आलू जो हैं हमारे वो गल गए। ज़्यादा पानी भी हमने नहीं डाला, बस इतने ही पानी में हमने इसको करना था। ठीक है, इस सब्ज़ी में ना ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं वरना सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। अब हम क्या करेंगे, ये हरी प्याज जो हमने कट करके रखी थी वो शामिल कर देंगे। अब दोबारा अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। ठीक है, ये तो बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाएगी, झटपट आप तैयार कर सकते हैं और खाने में इंतहाई मज़ेदार, खुशबूदार। ठीक है, बस इसको रखते हैं दम पर। देखें कितना पानी जो है ना सब्ज़ी ने अपना छोड़ा है। ठीक है, अपने पानी में गल गई अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे भुनाई। जब ये देखें अच्छी तरह भुन जाएगा ना, ऑयल आना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक दरमियानी प्याज है, इसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया स्लाइस में। ठीक है, ये हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस सब्ज़ी के अंदर। और इसके साथ जो है वो मैं 3 से 4 मिनट बस इसको भूनूँगी और हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। नमक मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, टेस्ट के मुताबिक आप नमक डाल दें। और ये हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो रही है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लग रही होगी ये रेसिपी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कच्ची प्याज जो आपको नज़र आ रही है ना, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ये जनाब सब्ज़ी हो गई रेडी। बंद करते हैं चूल्हे को।
और इसको हम करते हैं डिश आउट।